पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि अगर 3 दिन के अंदर हालात काबू नहीं आए तो बांग्लादेश जमात और कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार को आगाह करते हुए दावा किया कि आने वाले कुछ ही दिन में करीब 1 करोड़ शरणार्थी पश्चिम बंगाल में एंट्री कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর নগর পরিষদের হারাধন নায়ক তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। এটা অলরেডি পার্লামেন্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। আমি তো প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा और सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार क्या जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें कोई विदेशी हाथ है। इस पर विदेश मंत्री काफी अभी ये सेंसिटिव मैटर है, संवेदनशील है, इसलिए कुछ भी कहने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री ने साफ साफ राहुल गांधी ने जब ये पूछा कि क्या इस पे कोई विदेशी हाथ है, तो उन्होंने कहा इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि देखिए, विदेश मंत्री अगर कोई भी बयान देते हैं या कोई भी चीज शेयर करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, तो उस पर ऑथेंटिक प्रूफ जो है उनके पास होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा इस पूरे जो सवाल पूछा गया इस पर कोई कहना उनके लिए बहुत अभी आसान नहीं है। जैसी ही कोई जानकारी उनके पास आएगी तो जरूर वो विपक्षी दलों के सांसदों के साथ जो है उसको शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने यह कहा कि वो सरकार के साथ है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश में है उनको कैसे रेस्क्यू करके जो है इंडिया लाया जा सकता है, इस पर विदेश मंत्री ने कहा 20,000 कुल लोग जो है वो इस वक्त भारतीय नागरिक बांग्लादेश में, जिनमें से 8,000 नागरिक जो है वो सुरक्षित भारत आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद 12,000 जो लोग हैं उनको सुरक्षित लाने के लिए जो है सरकार काम कर रही है और बांग्लादेश की जो आर्मी है उसके साथ टच में भी है। लेकिन सवाल यह है कि अब से कुछ देर में विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है बांग्लादेश को लेकर जो है एक वक्तव्य जो है दोनों ही सदनों में रखेंगे कि वहां पर क्या हालात है और भारत सरकार उस पर कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, मंजीत नेगी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, क्योंकि बांग्लादेश के साथ करीब करीब 4,000 किलोमीटर की हमारी सीमा लगती है, ऐसे में जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में ये कहते हैं कि 1 करोड़ लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सीमा पर रहेगी कि जो लोग वहां से आ रहे हैं उन्हें किस तरह देखा जाए, कैसे उनको पनाह दी जाए, नहीं दी जाए। ये भी एक बड़ा फैसला होगा सरकार और सेना के लिए भी। देखिए, इस बात की आशंका सरकार को पहले से थी, क्योंकि कल जब सुबह बांग्लादेश के हालात बिगड़ने शुरू हुए और वहां के जो सेना प्रमुख है उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख से भी बातचीत की, विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां से अपडेट लिया, एनएसएस डोभाल पूरे हालात को देख रहे थे। तो उसी दौरान सुबह ही जो बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत चौधरी, उन्हें ईस्टर्न बॉर्डर भेज दिया गया। भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया, भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया। तो इस बात की सरकार को पूरी आशंका थी और वो सच साबित हुई। उसके बाद क्योंकि सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश से घुसपैठियों का आना, रोहिंग्या जो शरणार्थी उनका आना, ये लगातार पिछले कई सालों से चलता रहा है। तो ऐसे में अब जब बांग्लादेश में इतना बड़ा एक तरह से इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बात की आशंका है कि बड़ी संख्या में जो वहाँ से लोग हैं, खासतौर से हिंदू शरणार्थी, वो भारत की सरहद में आ सकते हैं। उसको लेकर सरकार ने समय रहते कल से ही तैयारी उसकी शुरू कर दी है और उसी को लेकर अब जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो विपक्ष के सामने संसद में उसकी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन दोनों
फ्रंट पर अगर आप देखें तो कूटनीतिक और जमीन पर जो सामरिक हालात हैं उन दोनों मोर्चों पर भारत के लिए चुनौती है। और हमने देखा कि पिछले अभी हमारे अगर और पड़ोसियों को देखें, श्रीलंका में जिस तरह के हालात हुए और अब बांग्लादेश एक हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी है, वहाँ पर जो हालात हैं तो वो दोनों ही मोर्चों पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर अभी जब तक शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, जब तक वो यहाँ से नहीं चली जाती, वो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। NSH डोभाल कल जब 1 घंटे करीब शेख हसीना से सबसे पहले जाकर मिले थे तो शेख हसीना से पूरा उन्होंने हालात का जायजा लिया, उनसे बातचीत की और आगे क्या शेख हसीना के विकल्प हैं। शेख हसीना ने उनसे इस बात की जानकारी दी कि वो उनकी पहली प्राथमिकता ब्रिटेन जाने की है, जहाँ पर उनके बेटे रहते हैं। तो इस तरह से कल से लेकर अब तक अगर हालात को देखें तो भारत, तो ये हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, जहां पर अराजकता का माहौल है, बिल्डिंग्स में आग लगाई जा रही है, हिंदू जो लोग हैं वहां पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो कार्यस्थल हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल शेख हसीना भारत में पनाह लिए हुए हैं। कल शाम करीबन 5:45 बजे से वो हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। दिल्ली के हिंडन एयरबेस में मौजूदगी है उनकी। और प्रदर्शनकारी किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास तक वो पहुंच गए थे, अंदर उन्होंने काफी ज्यादा तबाही मचाई, बाहर सड़कों पर तोड़फोड़ हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सेना का ये कहना है कि ये हालात जल्द काबू में लाए जाएंगे।